तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बच्चों आज हम जो लेकर के आए हैं वो आप लोगों को 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स का, उसका हम फुल सॉल्यूशन आप लोगों के बीच लाने वाला हूं। तो आप लोग का के लिए क्वेश्चन जो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप लोग इसको जरूर कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि एग्जाम्स में से ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए। और जो आप लोग का सबसे आसान पेपर जो होने वाला है इस बार, सो आप लोग का मैथ्स का ही होने वाला है आप लोग का सबसे आसान पेपर। ठीक है ना। चलिए चलते इसका क्वेश्चन के चलिए हम यहाँ पर देखिए कि आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन आप लोग तो पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, उसके बाद ही आप लोग जो है आंसर का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है कि 120 का कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप लोग जो इसको 120 का जो अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसका आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर 2 से किए हम 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि कितना होगा, सो देखिए यहाँ पर फिर यहाँ 30 हो जाएगा। फिर 30 को करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 को जब हम करेंगे तो 3 से करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ 3 यहाँ और 2 यहाँ कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। मतलब टोटल कितना हो गया इसमें से अभाज्य गुणनखंड कितना होता है इसका, 5 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, मतलब 0 और 5 का। तो यहाँ पर 0 और 5 का एचसीएफ आप लोग का पूछ रहा है। ठीक है ना। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जो कभी भी अगर आप लोग का 0 और 5 का बोला जाए बीच का, तो आप लोग जो है हमेशा प्राकृतिक संख्या को चुनिएगा। प्राकृतिक संख्या वाला ही एचसीएफ होता है, 0 अगर रहे तब। तो आप लोग का प्राकृतिक संख्या यहाँ पर 5 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग यहाँ पर पूछा है कि कौन सा है अपरिमेय संख्या है, मतलब इसको मतलब इनमें से किसको जैसे रूट से अलग नहीं किया, मतलब रूट इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आप लोग देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका आप लोगों का वो 64 बटा 81 है। 64 यहाँ पर आप लोगों को पता है किसका होता है, ये मेरा 8 का होता है और मेरा जो 81 होता है वो मेरा कितना होता है 9 का होता है। मतलब ये मेरा अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ये इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की निम्न में कौन सा द्विघाती बहुपद आरेख नहीं है। तो आप लोग यहाँ पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद आरेख यहाँ पर नहीं है। तो इसमें से क्या होता है देखिए कि जो एक्स स्क्वायर होता है इसमें से 2x में अगर आप लोग का सटा हुआ है दोनों x में 2 बार, तो आप लोग का ये जो होगा द्विघात बहुपद होगा। ठीक है ना, द्विघात बहुपद होगा। तो किसमें देखिए कि 2 नहीं सटा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख रहा होगा कि जो इसमें से दोनों साइड सटा हुआ है, मतलब ये मेरा द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी देखिए आप लोगों का कि दोनों साइड सटा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का जैसे एक ही सिर्फ y में सटा हुआ है, मतलब इसमें किसी में नहीं सटा हुआ है, मतलब ये मेरा द्विघात बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप लोग का दोनों साइड सटा हुआ है, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन इसमें से कि बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल आप लोगों का निकालना है। तो इस शून्य का गुणनफल निकालना, शून्य का गुणनफल कैसे निकालना सबसे पहले आप जानते हैं। सबसे पहले इसका तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको तो इसको जो है सबसे पहले हमको बहुपद में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप लोग तोड़िए सबसे पहले। तो 2 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर देखिए इसको आप सबसे पहले इसको सजाइए पहले आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए कि माइनस हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखिए कि हो जाएगा यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ही +2 हो जाएगा। देखिए तो आप लोगों को इसको अब शून्य का गुणनफल निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि इसका गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इसका गुणनफल होता है वो क्या होता है कि c/a होता है गुणनफल। ठीक है ना। और वहीं अगर हम योगफल की बात करते हैं हम -b/a होता है। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो आप लोग ये c/a कीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों c में जो है सो आप लोगों का कितना था, वहाँ पर 2 था आप लोगों का, और ये में है सो मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब इसका जो निकल करके आएगा मेरा -2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो ऑप्शन तो -2 इसका किस में दिया गया, सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्व करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास यहाँ क्वेश्चन की रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का है, ये मेरा क्या है, सो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है ना। हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको जब हम पता करेंगे कि इसको कैसे पता करेंगे कि यह अविरोधी है या विरोधी या फिर आश्रित है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि जो ये1 होता है बटा ये2 होता है बराबर b1 b2 होता है। क्या होता है, b1 b2 होता है। इस फॉर्मूला में आपको इसको पुट करना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म मतलब इसका जो है सो आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का जो ये1 है वो कितना है मेरे पास 1 है, और मेरा जो है सो क्या है कि ये 2 है वो मेरे पास 2 है,
और यहाँ पर जो B1 है मेरा 3 और जो B2 है मेरा -5 है। तो ये दोनों क्या बराबर है? आप लोग यहाँ बराबर दिख रहा है क्या? इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये मेरा बराबर नहीं है, मतलब ये मेरा बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जो बराबर नहीं होता वो मेरा क्या होता है कि संगत युग्म होता है और वो अविरोधी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन अब कि समीकरण युग्म इतना इतना का हल होगा, मतलब आप लोगों को इसका एक्स और वाई का मतलब मान निकालना है आप लोगों का। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का जो है सो यहाँ पर आंसर जो निकल करके आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स बराबर 2 आएगा और वाई बराबर 1 आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही आप लोगों के लिए ईजी है, यह बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। इनमें से दो में जो मतलब भिन्न वास्तविक मूल्य कब होता है वो आप लोगों को यहाँ पर जानना है सबसे पहले। तो जब कब होता है ये, जब मेरा क्या होता है कि बी स्क्वायर -4 ये सी बड़ा होता है 0 से, तो मेरा क्या होता है ये जो भिन्न वास्तविक मूल्य होता है, ठीक है ना। ये मेरा इस तरह से होता है और इसको बोला तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि ये दो भिन्न वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ये मेरा हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक मूल्य नहीं होगा और ये जो मेरा होगा सो क्या होगा, ये मेरा संगत हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की ये पी इतना का जो दिया गया इसको सार अंतर आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग तो सार अंतर का क्या होता है, मतलब क्या कैसे निकाला जाता है, तो उसको क्या किया जाता है कि ये 2 माइनस इसमें ये 1 किया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होगा ये 1 किया जाता है। इसको कैसे निकालेंगे देखिए, तो 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है, 25 माइनस 1 का स्क्वायर मेरा 1 था, मतलब 25 माइनस 1 बराबर मेरा 24 निकल गया इसका सार अंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि बिंदु इतना इतना की दूरी का मूल बिंदु से कितनी होगा। इसका मूल बिंदु आप लोगों का पूछ रहा है। मूल बिंदु वाला क्वेश्चन किसमें है, चैप्टर 7 में है, निर्देशांक ज्यामिति में। इसका जो कैसे निकलता है मूल बिंदु वो आप लोगों को पता होगा कि देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होगा इसका जो इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपको पुट करके इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला पुट करके आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आप लोग को निकालना है। आप लोग एक और तरीके से आप लोग जैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग का इसका आंसर नहीं पता, इसका फॉर्मूला आप लोग का नहीं पता है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें देखिए कि आप लोग को पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप लोग को इसका पता होगा कि जो ये होने वाला है कि 35 का स्क्वायर मतलब 36 का और 15 का यहाँ पर स्क्वायर बोला गया, दोनों को आप लोग को यहाँ पर जोड़ना है। तो आप लोग को पता होगा कि ये कभी भी जो है सो जोड़ने पर कभी भी इसका कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को जो भी जब भी इसका जो आंसर होगा वो हमेशा जो है सो इससे ज़्यादा ही होगा। ये आप लोग मतलब जो बड़ा रहेगा उससे हमेशा जैसे ज़्यादा ही रहेगा आप लोग का इसका आंसर, मतलब इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं इस तरह से, अगर आप लोग का इस तरह से ऑप्शन आप लोग का दिया रहेगा तब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक है। मतलब आप लोगों को इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है यहाँ पर जो x इक्वल टू होता है वो मेरा क्या होता है बराबर x1 प्लस x2 होता है बटा 2 होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह से y का भी होता है। तो आप लोग का इसका फॉर्मूला जो पुट करके आप लोग को यहाँ पर आंसर निकालना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 3/2, मतलब यहाँ पर 0 इसका आंसर हो जाएगा। ये मतलब x का जो हो जाएगा सो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा 8 × 4 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 0 और 6 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो होता है मेरा समरूप होता है वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें से जो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज जो है सो हमेशा जो है दो त्रिभुज इसका समरूप ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की आकृति में डी ई बराबर पैरेलल बी सी है, एक्स का मान हमको निकालना है। तो जब भी ये पैरेलल बोला जाए कि जब भी ये पैरेलल होता है दोनों, तो क्या होता है इसमें से कि ये डी बटा क्या हो जाएगा इसमें से बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये ई बटा क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये ई बटा ई सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से। अब आप लोग इस फॉर्मूले पुट करके जो है सो इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए इसका पुट करते हैं आंसर सबसे पहले हम लोग इसका, ठीक है ना। यहाँ पर x बटा यहाँ पर हो जाएगा x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा
आप लोगों को इसका देखिए कि इसका जो दिया है सो 13 दिया गया है और एक मेरा यहाँ पर 6 दे दिया गया, मतलब इसका जो है सो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 13 में 6 की मेरे पास 7 हो जाएगा इसका। तो मतलब क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है आप लोगों का। तो क्या निकल जाएगा देखिए कि 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास कि 6x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर आप लोगों का। और जब 7x में जब x घटेगा तो यहाँ x बचेगा मेरा और इसका जो है सो x इक्वल टू मेरा 30 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से आप लोग यहाँ पर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR से। तो मेरा एंगल B दिया गया है जो 47 दिया गया और एंगल R जो मेरा है सो 83 दिया गया है। तो एंगल A का मान क्या होगा, मतलब जब भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो क्या होता है इसमें से। तो पहले आप लोग को इसका दो त्रिभुज बनाइए, जैसे कि एक हम ये त्रिभुज बनाते हैं और दूसरा मेरा ये त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि मेरा ये है, ये मेरा B है और ये मेरा क्या है C है। इसी तरह से यहाँ पर ये मेरा P है, ये मेरा Q है और ये मेरा क्या है R है। यहाँ पर देखिए कि आप लोग का जो एंगल B बोल रहा है वो मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा एंगल B है 47, ठीक है ना 47 है मेरा एंगल B। और यहाँ पर जो एंगल R है वो मेरा कितना है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा 83 है। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी ये सर्वांगसम होता है तो क्या होता है इसका, या तो फिर एंगल बराबर होता है या तो फिर इसका क्या होता है कि जो है सो भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को इसका पता होगा। तो आप लोग यहाँ देखिए कि एंगल ए का यहाँ पर आप लोग का मान निकालना है। मतलब आप लोग का जैसे ये एंगल और ये एंगल आप लोग को यहाँ पर पता है, मतलब 2 एंगल आप लोग को इसका पता है। तो आप लोग को तीसरा एंगल इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तीसरा एंगल आप लोग इसका, जब भी आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज का जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है एंगल हमेशा, ठीक है ना। तो तीनों जो का योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब हम इन दोनों को जोड़ करके निकाल देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए 83 का और 47 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मेरा हो जाएगा इसका दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 130 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 180 में 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या बोले मेरे पास क्वेश्चन की बोल रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है छोटा सा वृत्त है और यहाँ से जो है मेरा स्पर्श रेखा गुजरा हुआ है। तो इस पॉइंट का जो है मेरा पॉइंट क्या है इसका जो है सो लंबाई जो है कितना मेरे पास स्पर्श रेखा की, तो मेरा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र से Q की दूरी है, मतलब जो केंद्र से Q की दूरी है, मान लेते हैं कि ये मेरा यहाँ पर Q है, ठीक है ना। इसका जो यहाँ से दूरी है, नहीं आप लोग का जो है यहाँ से इसका दिया गया डिस्टेंस यहाँ पर वो कितना दिया गया, यहाँ पर आप लोग को 25 दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो आप लोग का इसका जो है इसका आप लोग को निकालना है, ठीक है। इसका जो आप लोग का इसका आंसर निकालना है। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज में क्या बन गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। ये जो होता है एंगल मेरा कितना बनता है हमेशा, ये 90 डिग्री मेरा एंगल बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। जब भी मेरा इस तरह से बनता है तो मेरा क्या बनता है, ये मेरा तो इसका जो बन जाता है मेरा समकोण त्रिभुज बन जाता है। मतलब ये मेरा इस तरह से यहाँ पर बन गया है। जो एक एंगल दिया गया यहाँ पर मेरा 25 दिया गया है और जो दूसरा मेरा दिया गया है जो इससे छोटा है मेरा 24 दिया गया है। तो आप लोग का इसका जो है सो वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 सेंटीमीटर का निकल जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं मेरे पास क्वेश्चन की दी गई आकृति में ये भी बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई है। यहाँ पर देखिए कि आप लोग एक वृत्त दिया गया है जो कि क्या बोला गया है इसमें से, आप लोग फिर से पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन कि जो मेरा ये भी है बड़े वृत्त की जीवा है, जो ये भी है मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर जो ए बी है आप लोगों का वो मेरा क्या है, सो ये बड़े वृत्त का क्या है मेरा जीवा है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते, जो क्या कर रहा है कि छोटी वृत्त को ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि तो जीवा में ए बी की लंबाई क्या है, तो आप लोग का इसका जो ए बी की लंबाई है दोस्तों वो आप लोग का यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। मतलब ए बी का जो इसका लंबाई है दोस्तों वो आप लोग का यहाँ पर निकालना है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो आप लोग का जो ए बी जो है सो आपका समकोण त्रिभुज बन गया, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 आप लोगों का समकोण त्रिभुज बन गया है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
एक ये और एक ये बन गया मेरे पास। तो आप लोग जो है सो बना करके इसका डबल कर दीजिए, बस आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कि इसका क्या हो जाएगा कि देखिएगा कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए कि ये सबसे बड़ा एंगल है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, आप लोगों को इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर जब 25 में हम जब 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि 16 निकलेगा। 16 किसका होता है, वो 4 का होता है, ठीक है ना। तो 4 दूनी यहाँ पर मेरा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है इस बार, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहे हैं कि यदि सेक ए इक्वल टू मेरा 5/3 है तो साइन ए बराबर है। साइन ये आप लोगों को क्या होगा वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए कि सेक इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। सेक इक्वल टू क्या होता है, तो h/b होता है, आप लोगों को इसका पता होगा। इसका सेक क्या कहते हैं, h/b होता है। मतलब h दिया गया, कितना दिया गया मेरे पास, यहाँ पर h मेरा 5 दिया गया, और जो मेरा b है वो मेरा कितना दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो आप लोग को निकालना है साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है क्या होता है, तो p/h होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग को एच का जो वैल्यू आप लोगों को पता है, लेकिन जो p का वैल्यू है आप लोगों को उसका पता नहीं है। तो इसका जो p का वैल्यू निकलेगा मेरा कितना निकलेगा वो देखिए। तो 5 का जब स्क्वायर होता है कितना होता है मेरा 25 होता है, और जो 3 का होता है 9 होता है, मतलब 16 मतलब 4 निकल जाएगा मेरे पास क्या, तो ये निकल जाएगा, मतलब p निकल जाएगा, और जो इसका h हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये राइट आंसर, सही आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को इसका सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनमें से किसका मान जो है सो 0 होगा। आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से किसका मान जो है सो 0 होगा। दोस्तों इसके लिए जैसे एक चार्ट होता है, आप लोगों को इस चार्ट को सबसे दिखाते हैं हम इसको, इसमें से कैसा क्या रहता है। दोस्तों आप लोग ये देखिए यहाँ पर जैसे इस चार्ट को जैसे दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चार्ट है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होने वाला है ये। इससे जो आप लोगों का 100% जो कि है सो आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाला है इससे। ये ट्रिग्नोमेट्री का इसको बोला जाता है, पेयर बोला जाता है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि किसका जो है सो मान यहाँ पर 0 होता है। तो एक साइन ए का मान 0 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसको यहाँ पर टेन ए का जो है तो 0 होता है, टेन थीटा का। उसके बाद यहाँ पर किसी का नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन में देखिए आप लोगों का 2 में से क्या दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है मेरे पास कि 10 ये दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10 ये, ठीक है ना। राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की 5 tan a स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए बराबर मेरा क्या होगा, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा सो, तो आप लोगों को इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को पता होगा कि जो सेक स्क्वायर ये होता है वो क्या होता है मेरे पास। सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इसका जो 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना। 10 स्क्वायर ए होता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसी फॉर्मूला से जो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें से जो है 5 आप लोगों को कॉमन लेना है, ठीक है ना। 5 को जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो 10 स्क्वायर ये और सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें से क्या हो जाएगा मेरा ये। तो जब आप लोग उस फॉर्मूला को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें से देखिए कि आप लोगों का जो है सो ये 5 क्रॉस 1 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर में क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट कि साइन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम है। आप लोगों को पूछ रहा है कि साइन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर तोड़िए पहले अब साइन थीटा इंटू क्या होता है कोट थीटा का तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा कोस बटा यहाँ पर साइन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरा साइन साइन यहाँ पर मेरा कट जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा मेरे पास कोस निकल जाएगा। अब कोस का जो व्युत्क्रम क्या होता है मेरे पास, तो आप लोगों को पता है उसका क्या होता है सेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आपने उसका सोल्यूशन करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। मतलब आप लोग का जैसे एक मीनार बनाया गया है, इसमें से क्या बोला गया कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर एक खड़ा आदमी है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा 100 मीटर ये मेरा हो गया, और ये मेरा मीनार है, ठीक है ना। ये मेरा मीनार है यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो एंगल जो बन रहा है दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो एंगल बन रहा है मेरा मतलब 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर मेरा बन रहा है। तो आप लोग को पूछ रहा है कि मीनार का जो है सो ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि मेरा जो है सो यहाँ पर इसमें कौन सा लगेगा, क्या लगेगा इसमें से देखिए ये मेरा 10 थीटा निकल लगेगा इसमें से, ठीक है ना। तो 10 थीटा में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि इसका फॉर्मूला मेरा निकल जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 100√3 मीटर, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों का इसका आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोलेंगे मेरे पास क्वेश्चन की, कौन थीटा एंड त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है। आप लोग यहाँ पर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई को यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होता है चाप का लंबाई का फॉर्मूला। तो चाप का जो लंबाई का जो फॉर्मूला है तो मेरा क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू क्या होता है 2πr होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर किसमें टू इस तरह से फॉर्मूला, वो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप लोग ऑप्शन नंबर जो सी में है इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2θπr बटा 360 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया जिसका कोण की 60 डिग्री है तो वृत्त का त्रिज्या होगा। क्या बोल रहा है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल आप लोग का यहाँ पर दे दिया गया है और आप लोग इसका कोण भी यहाँ पर दे दिया गया, तो आप लोग को इसका त्रिज्या निकालना है। तो कैसे निकालिए वो देखिए यहाँ त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है थीटा इंटू 360 बटा क्या होता है इंटू πr स्क्वायर होता है, ठीक है ना, πr स्क्वायर। तो आप लोग को इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है आप लोगों का, ये जो इसका आंसर जो है आप लोगों का आ जाएगा आसानी से, ठीक है ना। इससे आप लोग जब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोगों का तो इसका आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या आएगा इसका 6 सेंटीमीटर, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की, ऊंचाई आप लोगों का 2.4 सेंटीमीटर दिया गया और व्यास जो है सो आप लोगों का 144 सेंटीमीटर दिया गया है और ठोस के बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास पर एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शंक्वाकार खोल का वक्र पीछे क्षेत्रफल क्या होगा वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग का जो इसका जो शंक्वाकार का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों उसका जो फॉर्मूला में आप लोग को पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा। इसका जो आंसर जो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की, एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी लंबाई जो है सो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन क्या होगा, यहाँ पर ठोस कौन सा है तो मेरा घनाभ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे इसका जो आंसर आएगा जो आप लोगों का 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है सो इसका आप लोगों का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आप लोगों को पता होगा, दो संख्याओं के मध्य का जो स्थान होता है वो होता है क्या माध्यिका होता है, ठीक है ना। इससे आप लोगों का इसका माध्यिका होता है। यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या बोल रहे हैं तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 10 बोला गया है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो इसमें n संख्या होगा वो आप लोगों का 10 होगा और जब भी ये मेरा सम संख्या में रहता है संख्या, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो 5 और जो 6 नंबर में आता है मेरा अभाज्य संख्या उस दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है, इसका जो माध्यिका निकल करके आ जाता है। तो इसको आप लोग अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा कौन कौन सा होता है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। आंसर जो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को पता है कि माइनस जो होता है वो कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है कि माइनस का प्रायिकता होता ही नहीं है इसका, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो इस तरह से था दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो खत्म होता है। तो मैं इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कल लेकर के आऊँगा और कल मैं आप लोगों को इसका अच्छे से आप लोगों का सोल्यूशन के साथ आप लोगों को लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो अब मैं अगले वीडियो में जो है सो फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो आज को नहीं था, थैंक यू।